तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग, स्टूडेंट्स, सब्सक्राइबर्स एंड फ्रेंड्स तीनों, कैसे हो आप सभी लोग। आप कोई मत ये कमेंट में नहीं बोल देना कि 2000 रुपये दो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई होने वाला नहीं है कि 2000 रुपये दो देंगे हम आप लोग को, ठीक है। तो ये सब फालतू की बात नहीं करते, थोड़ी सी मजाक कर लिया मैंने। पर आज जो हम लोग पढ़ने वाले, आज में ये मेरा साइंस का पहला वीडियो है, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट का, इससे पहले हम लोगों ने कंप्यूटर सब्जेक्ट को का जो कंप्यूटर क्या होता है ये सब मतलब डिफाइन किया था बहुत डिटेल में। तो आज हम साइंस का एक चैप्टर है, इसका नाम मतलब चैप्टर नहीं, इसमें हम बात करने वाले मूवमेंट क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं और स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम के क्या क्या मेन ऑर्गन्स है, कौन कौन मेन ऑर्गन्स उसमें आते हैं स्केलेटल सिस्टम में, क्या उसका फंक्शन है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको यही इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। क्या दबाना ना भूलेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, बिना बोले तो आप लोग लाइक ही नहीं करते हो यार, बहुत दुख होता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला है मूवमेंट। तो आज तो पहले हम पढ़ेंगे मूवमेंट की मूवमेंट क्या होता है, इसका डिफिनेशन पूरे डिटेल में पढ़ने वाले। तो इसका डिफिनेशन है द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट ऑफ इट्स एक्सिस इज कॉल्ड मूवमेंट, ठीक है। चलो तो हम इसका मतलब समझते हैं। जो चेंज हमारे पोजीशन, कोई भी मतलब बॉडी का एक पार्ट या दो पार्ट या तीन पार्ट, पूरा बॉडी नहीं हिलेगा, उसमें एक दो पार्ट ही हिलेगा, ठीक है, उसे कहते हैं मूवमेंट। तो चलिए एक प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। एक प्रैक्टिकल करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फ़ोन को हाथ में लेकर के पढ़ रहे होंगे और बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, स्टैंड पे रख के पढ़ रहे होंगे। चलो पहले प्रैक्टिकल करते हैं। जो फ़ोन को हाथ में लेकर के पढ़ रहे हैं, फ़ोन आपका दूर होगा तो आप फ़ोन को अपने पूरा बहुत आँख के करीब लाइए, आँख के करीब लाए और फिर उसको हटा दिए, ठीक है, उसको दूर कर दिए। तो जो आप आँख के करीब लाए और आँख से दूर किए, वो किसके द्वारा किए, हाथ के द्वारा किए। तो हाथ जो हमारे नीचे से ऊपर आया और फिर ऊपर से जो नीचे गया ना, उसे ही कहते हैं मूवमेंट। अब कैसे, अब देखो, आपका जब आप हाथ उठाए थे तो क्या मूव किया था, आपका हाथ सिर्फ हाथ ही मूव किया था ना, आपका पूरा बॉडी में पैर, हाथ मतलब पैर, पेट ये सब मूव नहीं ना किया था, सिर्फ हाथ मूव किया था। इसीलिए बोल रहा है कि बॉडी का एक पार्ट दो पार्ट ही मूव करेगा। अब जैसे बोले दो पार्ट कैसे, आप कोई भी भारी चीज़ उठाते हो तो उसे दो हाथ से उठाते हो ना, बहुत ज़्यादा भारी, तो उसे भी हम कहेंगे मूवमेंट। बॉडी का पूरा पार्ट नहीं हिलेगा उसमें, ठीक। अब जो स्टैंड पे रख के पढ़ रहे होंगे तो वो क्या है, आपका पेन है, आप लिख रहे होंगे तो आप पेन को ऊपर नीचे कीजिए, आप पेन को ऊपर के नीचे किए तो आपका हाथ हिला, तो वही हो गया मूवमेंट, उसे ही हम मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा ढकार आ गया, सॉरी। मूवमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है बेंड आवर आर्म्स। क्या है, बेंड आवर आर्म्स। अब इसे समझते हैं। तो पहले आप क्या करो, अपने पैर को नीचे रखो रख लिया, और आर्म जो रहता है मतलब पैर के दो पार्ट्स होते हैं, पैर में दो बोन्स होते हैं, उसके बीच में जो आर्म रहता है उसे, पैर में से बहुत सारे बोन होते हैं, मतलब बड़े बड़े हड्डी जो बोल रहे हैं वो दो रहते हैं ना, उसके बीच में जो रहता है उसे आर्म कहते हैं। तो आर्म के नीचे वाले पार्ट को हिलाओ, ठीक है, हिला रहे हो, आर्म के नीचे वाले पार्ट को हिलाओ, ठीक है। इसमें क्या हुआ, आपका पूरा बॉडी तो मूव नहीं ना किया, इसका सिर्फ आर्म के नीचे वाला पार्ट मूव किया, ठीक है। तो इसमें मूवमेंट में क्या था, एक ही पार्ट मूव करेगा, दो ही पार्ट मूव करेगा, ठीक है। तो वही हुआ, पूरा बॉडी मूव नहीं करेगा, ठीक है, बॉडी मूव किया भी नहीं, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल है टर्न आवर हेड। क्या करना है? अपने हेड को मूव करना है। टर्न आवर हेड, अपने हेड को मुड़ाना है, ठीक है। राइट करो, लेफ्ट करो, अप करो, डाउन करो। क्या हुआ? सिर्फ हेड हिला, हाथ पैर नहीं ना हिला। तो इसमें क्या हुआ? सिर्फ हेड हिला, मतलब बॉडी का एक ही पार्ट हिला, हेड हिला। कौन था वो पार्ट? हेड। तो आप बोलोगे पीछे नहीं क्यों नहीं करने? बोले पीछे तो नहीं ना होगा, पीछे 360 हमारा हेड नहीं जाता है, ठीक है। इधर हुआ, उधर हुआ, उधर हुआ, पूरा बॉडी नहीं हिला, सिर्फ हेड हिला, ठीक है। अब तीसरा एग्जांपल है मूव आवर हैंड। आपने मूव किया, फ़ोन को मूव किया था ना, नीचे से ऊपर लाए, वो हो गया। फिर अपने पेन को उठाओगे, वो भी हो जाएगा। फ़ोन को भी उठाओगे, वो भी सिर्फ हाथ हिला, पूरा बॉडी नहीं हिला। और क्या एग्जांपल दिया था यार, मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद यही दिया था पेन वाला। चलो तो आगे पढ़ेंगे हम, आगे चलो आगे पढ़ेंगे लोकोमोशन। दूसरा है लोकोमोशन। क्या है? लोकोमोशन। तो चलिए समझते हैं, इसका डेफिनेशन स्क्रीन पर दिया है। डिफिनेशन है द बॉडली movement of an organism from one place to another place is called locomotion। चलो इसे पहले डिटेल में समझ लेते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म, जिसे हम प्राणी कहते हैं, कोई भी प्राणी, हम ही क्यों ना हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस के पे जाता है तो उसका बॉडी मूव करता है। बॉडी का एक पार्ट नहीं, पूरा बॉडी मूव करता है, उसे कहते हैं लोकोमोशन। चलो इसे क्लियर करते हैं, थोड़ा सा डीप जाते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल करेंगे सबसे पहले। तो आप अगर कोई रूम में हो, कोई हॉल में हो, कहीं भी हो, आप उठो और थोड़ा सा चलो, मतलब वॉक करो, चलो, ठीक है। चलो 5 सेकंड 10 सेकंड चलो, यहाँ से वहाँ जाओ, यहाँ से थोड़ा दूर जाओ, 5 मीटर 6 मीटर जाओ और फिर आओ। जाके आ गए ना। अब चलो मैं डेली लाइफ का बताता हूँ। जैसे आपको भूख लगती है तो क्या करते हैं आप जाते हो किचन में, फिर वहाँ से निकालते हैं, अपनी मम्मी को बोलते हो खाना देने, तो वही तो फिर होता है। फिर यहाँ से आप जाते हो, तो जाने में क्या मूव किया? हमारा पैर मूव किया, हाथ भी मूव किया, पेट भी आगे बढ़ा, सर भी आगे बढ़ा। मतलब ये थोड़ी ना सिर्फ पैर आगे बढ़ रहा है, हम लोग पूरा शरीर आगे बढ़ रहा है ना। तो इसमें क्या हुआ? एक पार्ट मूव नहीं किया, सारा पार्ट मूव किया बॉडी का। तो इसे कहते हैं हमें लोकोमोशन। इसे आसान शब्दों में समझो, लोकोमोशन उसे कहते हैं जिसमें बॉडी का सारा पार्ट हिलता है। लोकोमोशन उसे कहते हैं जिसमें बॉडी का सारा पार्ट हिलता है। एक पार्ट नहीं हिलता, 2 पार्ट नहीं हिलता, पूरा बॉडी हिलता है, पूरा बॉडी मूव करता है, उसे कहते हैं लोकोमोशन। तो आप क्लियर हो गए हो कि लोकोमोशन क्या होते हैं। तो आओ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आ जाते हैं, यू आर हंग्री, गो योर किचन। अगर आप भूखे हो मान के चलो, अब कहाँ जाओगे? किचन में जाओगे ताकि आप खा सको, या आप बाहर जाके खाओगे। तो इसमें क्या हुआ? पूरा बॉडी मूव करता है ना। यहाँ आप अपने रूम से आकर जाओगे किचन, तो उसमें क्या हुआ? पैर भी मूव किया, पैर के साथ सर भी आगे बढ़ा, पेट भी आगे बढ़ा, हाथ भी आगे बढ़ा, सब आगे बढ़ा। तो ये क्या हुआ? पूरा बॉडी मूव किया। तो ये भी हो गया एग्जाम्पल ऑफ लोकोमोशन। अब यू प्ले क्रिकेट। अब क्रिकेट खेलते हो तो उसमें क्या होता है? आप अगर बैटिंग करते हो तो बैट के साथ अब आप सिर्फ हाथ मूव किए, कभी कभी पैर भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हो, फिर रन लेने के लिए आगे जाते हो, फिर आगे शरीर आगे बढ़ता है, फिर फील्डिंग करते हो, कैच लेने के लिए भी आगे इधर लेफ्ट राइट होते हो, तो पूरा शरीर होता है मूव। तो ये भी हो गया एग्जाम्पल ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगला है, तीसरा है स्केलेटल सिस्टम। क्या है? स्केलेटल सिस्टम। तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम का डिफिनेशन आइए देखते हैं। द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। स्केलेटल सिस्टम forms the framework of the body, the framework of body and cartilage which support the body of an animal or a human being is called its skeletal system। चलिए इसे समझते हैं।
स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमारे हड्डी और कार्टिलेज से बना रहता है। हड्डी तो आप जानते होंगे, जब मांस के नीचे वाला जो हार्ड चीज़ रहता है, हार्ड थिंग रहता है, उसे हम हड्डी कहते हैं, बोन कहते हैं इसे। तो आप अपने हाथ में भी छू कर देख सकते हो कि आपका हाथ तो बहुत हार्ड है, तो हड्डी की वजह से ये हार्ड है, ठीक है, आपका हाथ। और कार्टिलेज किसे कहते हैं? कार्टिलेज भी एक बोन होता है, जैसे आप जो है बोन होता है जो आप हाथ और एक दो हड्डी के बीच में जो कनेक्शन करता है ना, वो कार्टिलेज करता है, ठीक है। उसके ये एक फ्लेक्सिबल बोन रहता है, कार्टिलेज एक फ्लेक्सिबल बोन को भी कहा जाता है, ठीक है। द स्केलेटल सिस्टम जो है हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है, एक शेप देता है, साइज देता है। जैसे हमारा भी एक शेप और साइज ही है ना, हम कैसे, हम खड़े हैं, हमारा जो है, हम लंबे हैं, हमारा मुंह गोल मटोल है, और फिर हमारा हाथ लंबा है। इस तरह ये जो है एक शेप हो गया कि हमारा हाथ क्या है, लंबा है, हमारा मुंह क्या है, गोल मटोल है, सर्कल शेप का है, ओवल शेप का है। तो ये सब जो थिंग है, ये सिर्फ स्केलेटल सिस्टम के वजह से ही होता है। अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं रहता तो हमारा जो शरीर है वो उसका एक शेप नहीं होता, ठीक है, वो शेप का नहीं होता, उसमें एक शेप नहीं होता हमारा बॉडी का। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड कार्टिलेज विच सपोर्ट्स द बॉडी ऑफ एन एनिमल और अ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। जो फ्रेमवर्क है बोन का, अभी मैंने बोला कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है स्केलेटल सिस्टम, वही फ्रेमवर्क जो बोन और कार्टिलेज का होता है, ठीक है, वो हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर हमारे अंदर स्केलेटल सिस्टम नहीं रहेगा तो हम खड़े भी अच्छे से नहीं हो पाएंगे, हम खड़ा भी नहीं हो पाएंगे अगर हमारे अंदर स्केलेटल सिस्टम नहीं रहता है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये स्केलेटल सिस्टम जो है, ये फ्रेमवर्क जो है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है? ये ह्यूमन बीइंग और ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, या एनिमल्स को भी आप बोल सकते हो। ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन सपोर्ट करता है? स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन करता है? स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। फिर है फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। तो इसमें पढ़ेंगे फंक्शन क्या है स्केलेटल सिस्टम के। चलिए पढ़ते हैं। तो 4 है जो द 4 मेन फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। कितने मेन फंक्शन स्केलेटल सिस्टम के? 4 मेन फंक्शन स्केलेटल सिस्टम के, ठीक है। कितने हैं? 4 मेन फंक्शन स्केलेटल सिस्टम के। पहला है प्रोवाइडिंग सपोर्ट। पहला क्या है? प्रोवाइडिंग सपोर्ट। तो अब ये प्रोवाइड कैसे करते हैं सपोर्ट, देखते हैं। द स्केलेटल सिस्टम गिव्स शेप एंड सपोर्ट to the body. In the absence of skeletal system we would not able to stand erect. चलो ये समझते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम जो है हमारे बॉडी को, मैंने पहले ही बताया था कि स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? शेप प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बिना स्केलेटल सिस्टम के हम इस काबिल नहीं हो पाएंगे कि हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे, हम खड़े होने के काबिल नहीं हो पाएंगे, मतलब खड़ा नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं रहेगा तो क्या होगा? स्केलेटल सिस्टम नहीं रहेगा तो हम एक ही जगह रहेंगे, ना वहाँ से दूसरे जगह जा पाएंगे, क्योंकि हमारा जो हड्डी ही नहीं रहेगा, तो हमारा जो मांस सिर्फ रहेगा, तो यहाँ से हम वहाँ जा ही नहीं पाएंगे, हमारा एक शेप भी नहीं होगा, हम एक शेप भी नहीं हो पाएंगे, मतलब हमारा बॉडी का एक शेप भी नहीं होगा अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं रहा तो। और स्केलेटल सिस्टम नहीं रहा तो हम सपोर्ट मतलब हमें एक सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। जैसे आप बोल सकते हो कि प्लांट रहता है, प्लांट को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? स्टीम प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? स्टीम प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसी तरह हमारे बॉडी को कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता है? स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? दूसरा है प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन। क्या है? प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। इसका डेफिनेशन हुआ द स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। जो स्केलेटल सिस्टम है
वो हमारे अंदर के पार्ट, बहुत सारे जो पार्ट्स है, जो बॉडी पार्ट्स है, जो स्केलेटल सिस्टम जो है हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे स्कल क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को। ब्रेन क्या है, ब्रेन जो है स्कल के अंदर है। देखो जैसे हमारी छाती है, हमारा सब बोलते हैं दिल इसके अंदर है, लंग्स इसके अंदर है, किडनी ये सब भी है, तो ये सब है। तो इसको कौन प्रोटेक्ट करता है, ये सब किसके अंदर है, रिब केज के अंदर, ठीक है। इसके छाती जो है जिसे हम रिब केज कहते हैं, उस वहाँ पर जो हड्डियों से रिब केज कहते हैं, तो उसके अंदर है वो, ठीक है। किसके अंदर है, रिब केज के अंदर। उसी तरह ब्रेन के अंदर, स्कल के भी अंदर क्या है, ब्रेन है। अगर स्कल नहीं रहेगा ना तो कोई मतलब कोई माथा में थोड़ा सा ही मार दे तो एकदम पूरा दिमाग में लगेगा, तो मतलब बहुत जोर से लगेगा। अब अगर रिब केज नहीं रहेगा तो हार्ट में लग जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाएंगे। अब ले लो, अब आ गया क्या दे, चलो इतना ही रखते हैं, ठीक है। तीसरा है हेल्प इन मूवमेंट। किसमें, हेल्प इन मूवमेंट। क्या है, हेल्प इन मूवमेंट। मूवमेंट में जो है स्केलेटल सिस्टम हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है देखते हैं। आंसर है द स्केलेटल सिस्टम अलॉन्ग विथ मसल्स एंड जॉइंट्स हेल्प इन मूवमेंट। स्केलेटल सिस्टम जो है मूवमेंट में हेल्प करता है, पर अकेले हेल्प नहीं करता। वो मसल्स भी उसमें रहने चाहिए और जॉइंट्स का भी योगदान रहता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने क्या किया, पेन उठाया। जैसे मान के चलो पेन टेबल पे रखा था, वो उठाया, ठीक है, वो उठा लिया। तो ये जो मूवमेंट है ये सिर्फ स्केलेटल सिस्टम के बदौलत मुमकिन नहीं हो पाया। ये मूवमेंट जो है मसल्स और जॉइंट्स के द्वारा भी मुमकिन हो पाया, ठीक है। ये तीनों रहेंगे तभी हम मूवमेंट कर पाएंगे, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्केलेटल सिस्टम से ही मूव हो सके, वो तीनों होने चाहिए, ठीक है, मूवमेंट के लिए। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, टर्न आवर हेड। अपने हेड को आप अप डाउन लेफ्ट राइट ये सब कर सकते हो। बेंड आवर आर्म्स, अपने आर्म्स को भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है, पैर वाले। और एल्बो को भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। ये सब किसके चलते पॉसिबल हुआ, स्केलेटल सिस्टम के ही चलते पॉसिबल हुआ। और सिर्फ स्केलेटल सिस्टम के चलते नहीं, मतलब जॉइंट्स और मसल्स भी होने चाहिए मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एंड लास्ट फंक्शन जिसका नाम है प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स। क्या नाम है, प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स। तो इसे हमें ये पता चलता है कि हमारा बोन जो है ब्लड भी प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है, ब्लड। बोन प्रोड्यूस करता है ब्लड। तो इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। सम बोन्स आर सॉफ्टली एंड स्पॉन्जी इनसाइड। द सॉफ्ट पोर्शन ऑफ द बोन कंटेन्स अ सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो। ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस बोन मैरो। बोन ऑल्सो स्टोर इम्पॉर्टेंट मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड फास्फोरस, ठीक है। बोल रहा है कि बोन के अंदर जो है ना, बोन के अंदर बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी चीज़ होती है। बोन जो है, कुछ बोन, सारे बोन के अंदर नहीं, कुछ बोन के अंदर बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी चीज़ होती है। मतलब वो बहुत अंदर से बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी रहते हैं, ठीक है। कौन रहते हैं, बोन रहते हैं। कुछ बोन रहते हैं जो सॉफ्ट और स्पॉन्जी रहते हैं अंदर से, और वही सॉफ्ट पोर्शन, वही सॉफ्ट चीज़ को, वही सॉफ्ट बोन जो है ना अपने अंदर ब्लड बोन मैरो कंटेन करता है। उसके वही जो सॉफ्ट बोन रहता है उसके अंदर क्या रहता है, बोन मैरो रहता है। क्या रहता है, बोन मैरो रहता है। और बोन मैरो का काम है, बोन मैरो क्या करता है ना कि ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होता है। ये वही लिखा है, ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। ब्लड सेल्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, बोन में होते हैं, पर बोन में कहाँ, बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो में, ठीक है, बोन मैरो। और बोन मैरो कहाँ है, एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी बोन होता है। कुछ बोन के अंदर सॉफ्ट और स्पॉन्जी चीज़ रहती है, अंदर में सॉफ्ट और स्पॉन्जी चीज़ रहती है, उससे हम बोन मैरो कहते हैं। वही सॉफ्ट और स्पॉन्जी चीज़ को हम बोन मैरो कहते हैं। और वही बोन मैरो जो है हमें ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती है। तो ब्लड से आपको पता हो कि ब्लड प्रोड्यूस होने के लिए हमें मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। तो इसीलिए बोन जो है अपने अंदर कुछ मिनरल्स भी कंटेन करता है, रखता है। कुछ मिनरल्स भी, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस,
यही सब इसी तरह के बहुत सारे मिनरल्स जो है बोन अपने अंदर रखता है ताकि वो ब्लड बना सके, समझे। तो बोन मैरो किसे कहते हैं, मतलब बोन ब्लड सेल्स कैसे प्रोड्यूस करता है, बोन मैरो की वजह से। बोन मैरो कहाँ रहता है, एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी बोन रहता है, उसी के अंदर बोन मैरो रहता है और बोन मैरो ही ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। और बोन जो है कुछ मिनरल्स कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो है अपने अंदर स्टोर करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बोन जो है कैसे प्रोड्यूस करता है ब्लड सेल्स। आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरे अच्छे समझ में आ गया होगा। तो शुक्रिया हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो क्या कर रहे हो, लाइक बटन दबा, वहाँ पर पड़ा है, दबा दो उसे। उस पर कोई पैड नहीं लगता है, पैसा वैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। और उसी के नीचे लाल वाला बटन है ना, उसे सब्सक्राइब का बटन करते हैं, उसमें भी दबा दो, उसको भी दबा ही दो। वो भी लालच के, वो भी ललचा रहा होगा, भाई इसको दबाया मेरे को नहीं दबाया, तो दबा दो, क्या कर रहे हो। और उसके बाद बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसे भी दबा देना। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।